शुभांकर, देखिए ये जिस तरीके से तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो जरा वो भी अपडेट जल्दी से पहुंचाइएगा। लेकिन बात यहाँ पर एक सुविधाजनक सुगम रास्ता बनाने की, ताकि जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं वो आसानी से दर्शन करने पहुंच जाए, और इसीलिए रोपवे प्रोजेक्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इससे रास्ता कितना सुगम हो जाएगा, जरा ये समझाइए। इसके अलावा इस तरीके से जो 2013 में यहाँ पर विनाशकारी आपदा आई थी, कितने लोग लापता हुए थे, कितने लोग हम नहीं रहे हमारे बीच में, वो दंश अभी भी उत्तराखंड झेल रहा है। इसीलिए यहाँ पर कायाकल्प किया गया, पहला चरण इसका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या तस्वीर वहां पर बदली? देखिए अर्पिता, मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि अंग्रेजी कहावत है हाफ बैटल इज डन विथ योर प्रेजेंस, यानी प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत की मौजूदगी से आधी लड़ाई जो है खत्म हो जाती है। अब आपने जिक्र किया क्या बदलेगा रोपवे परियोजना से। देखिए यहाँ आने के 2 से 3 जरिए अभी तक हैं। एक जरिया है कि आप पैदल आइए, जिसमें आप तकरीबन 7 से 8 घंटे लेते हैं आम लोग। दूसरा जरिया है खच्चर से आने का, लेकिन बरसात के दिनों में कई बार बहुत परेशानियां हो जाती हैं और लोग कई बार गिरने का डर रहता है, क्योंकि खच्चर स्लिप कर जाते थोड़े थोड़े उसी जगह पर, तो कई बार लोगों की पीठ अकड़ जाती है और वो महंगा भी पड़ता है। तीसरा जो है, जो सबसे आसान जरिया है, वो है हेली सेवा का। गौरीकुंड से आप हेलीकॉप्टर लेते हैं, 10 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी एक घटना भी घटित हुई थी, आपको याद होगा, आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर था, क्योंकि सकरी यहाँ पर आप जो घाटी है वो है। लेकिन जब रोपवे परियोजना आएगी तो जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पर जहां पर हम मौजूद हैं, यहां की दूरी केवल 30 मिनट की हो जाएगी। यानी जो सफर पैदल आप 8 घंटे में सफर करते थे, उसे आप केवल और केवल 30 मिनट में पूरा कर लेंगे। दूसरी बड़ी बात, आपके मन में सवाल आएगा कि हेली सुविधा से क्या? हेली सुविधा मौसम के हिसाब से होती है। जब तक ये धूप चमक रही है तब तक हेली सुविधा का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर ये धूप नहीं होगी, यहाँ पर बर्फबारी होगी, जो कि आमतौर पर मौसम बदलता रहता है, कोहरा हो जाता है, तो फिर वो हेलीकॉप्टर की सुविधा बंद कर दी जाती है। कई बार लोग 2-2 दिन तक इंतजार करते रहते हैं। ऐसे में वो ज्यादा सुगम हो जाएगा जब ये परियोजना शुरू जाएगी रोपवे की। तीसरी बड़ी बात, हेलीकॉप्टर सुविधा में लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और आमतौर पर जो केदारनाथ आते हैं वो भक्त होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। ऐसे में लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली का कोई शख्स अगर यहाँ दर्शन करने आता है तो वो कम पैसों में आसानी से इस रास्ते के जरिए ऊपर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा सड़कों के चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पहुंचना इस रोपवे परियोजना के बाद जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आपका दूसरा सवाल, जो आपने कहा 2013 के बाद क्या बदला था, मैं कैमरा पर्सन संजय से रिक्वेस्ट करूंगा अगर कैमरा वो उठा सकें, एक बार उधर वो पहाड़ी घाटी को दिखाइए। देखिए वहां दूर आपको एक रास्ता नजर आएगा, वो देखिए ये वो पहाड़ियां हैं जो इस वक्त सफेद बर्फ की मोटी चादर से चमक रही हैं, लेकिन वो जो दूर पहाड़ियां नजर आ रही हैं, पहले केदारनाथ धाम का रास्ता वहां हुआ करता था। तकरीबन 14 किलोमीटर का वो रास्ता था, लेकिन क्योंकि पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच में वो रास्ता था और त्रासदी के बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया। वो रास्ता हम आपको दिखा रहे, देखिए वो रास्ता जो पूरा जाता हुआ नजर आ रहा है गौरीकुंड तक, वो रास्ता हम आपको गौरीकुंड नहीं, माफ कीजिए, ये रास्ता जो आपको जाते हुए दिखा रहे हैं गरुड़ चट्टी तक, जहां वो गरुड़ चट्टी जहां पर हाल फिलहाल में आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, इस रास्ते को बंद किया गया। इसके बाद एक रास्ता नया बनाया गया जो 16 किलोमीटर है। हालांकि इस रास्ते में भी अभी भी कई तरह की परेशानियां हैं, लेकिन फिर हम आपसे कह रहे हैं कि जिस जगह पर हम हैं ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये जगह जो है यहाँ पर -6 -7 डिग्री टेम्परेचर होता है। यहाँ पर सीधे खड़े होना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, रात को बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, लगातार हो रहा है, बेहतर हो रहा है, ये अपने आप में अद्भुत चीज है। लेकिन हेलीकॉप्टर का शोर जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे तेज हो रहा है। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर जो है वो और आ रहे हैं, और एक हेलीकॉप्टर इस वक्त यहाँ पर हमें और सुनाई पड़ रहा है। तो 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जब उत्तराखंड पहुंचते हैं गुजरातियों को लेने के लिए, देखिए एक हेलीकॉप्टर और आया है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा ये दिखाए तस्वीरें, एक हेलीकॉप्टर और आया है। क्या ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है? इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि संभवतः ये माना जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर जो है, ये हेलीकॉप्टर शायद प्रधानमंत्री का है। और ये देखिए मी 17 हेलीकॉप्टर, और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। मी 17 हेलीकॉप्टर सेना का पुराना सबसे अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर, एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिससे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना आता है, डबल इंजन हेलीकॉप्टर, और वो इस वक्त आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। देखिए आज तक पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम के ठीक पीछे जो हेलीपैड बना हुआ है, उस स्पेशल हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त लैंड कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर। तो डबल इंजन हेलीकॉप्टर, सेना का एक मजबूत हेलीकॉप्टर, एक सुरक्षित हेलीकॉप्टर, और ये हेलीकॉप्टर में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के हेलीकॉप्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य जो है उसके फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है और अब यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लैंड कर गया है। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो किसी भी क्षण प्रधानमंत्री अब यहाँ पर बाहर निकलेंगे और इसके बाद वो पूजा करने जाएंगे 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। ये कहा जा रहा है कि रुद्राभिषेक का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर होगा और इस वक्त आज तक के कैमरों के जरिए 8:10 पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह हेलीकॉप्टर। प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, इसके बाद 9 बजे से वो केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 9.7 किलोमीटर लंबा ये रोपवे होगा और गौरीकुंड केदारनाथ से जोड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ की इन पहाड़ियों के बीच में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर इस हेलीपैड पर लैंड कर चुका है और अर्पिता ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं ये इस वक्त आज तक के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर ठंड जो है वो बहुत ज्यादा है, हालांकि आज धूप खिलखिलाई हुई निकली है, लेकिन इस कड़क ठंड में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता है और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। मंदिर प्रांगण भी एक बार आपको दिखाते हैं। एक बार हेलीपैड से मंदिर प्रांगण की तरफ भी कैमरा पैन कीजिए। मंदिर प्रांगण जो है बिल्कुल इस वक्त देखेंगे आप बाहर खाली है, केवल एक पुजारी आपको नजर आ रहे हैं। देखिए पुजारी जो है वो नजर आ रहे हैं और इन पुजारियों से भी हमने बात की। हमने इनसे पूछा कि प्रधानमंत्री को लेकर आपका क्या कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि आज एक बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है और इस शुभ दिन प्रधानमंत्री का आज रुद्राभिषेक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार्तिक मास की एकादशी तिथि आज है, तो ये एक बड़ी बात है। कार्तिक मास की एकादशी तिथि आज है और इस दिन प्रधानमंत्री का रुद्राभिषेक किया जाएगा। आधे घंटे का रुद्राभिषेक कार्यक्रम है और उसके बाद तमाम सौगातें जो हैं वो दी जाएगी। तो ये तस्वीरें शुभांकर हम तक पहुंचा रहे हैं। जो शुभांकर ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग लगाव दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। देखिए उत्तराखंड के राज्यपाल जो है वो हमें नजर आ रहे कैमरे पे। अगर कैमरा जूम कर सके, मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वो नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव और संभवतः ये उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं जो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो उत्तराखंड के राज्यपाल जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। एसपीजी के सुरक्षा कर्मी जो हैं उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं और राज्यपाल की मौजूदगी बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ जो लोग हैं वो पहुंचने रहे हैं, तमाम जो गणमान्य हैं वो पहुंचने लगे हैं और इस वक्त आज तक के कैमरे पर पीछे आपको MI-17 नजर आ रहा है, सेना का एक मजबूत विमान, और उसके आगे नीचे केदारनाथ मंदिर के ठीक बगल में आपको उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नजर आ रहे हैं जो मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। वो तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, एक तरीके से कहे तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तैयारियां कैसी हैं, तैयारियों को समझते हुए। और उसके ठीक बगल में देखिए वहां पर जो पंडित जी नजर आ रहे हैं, एक पंडित जी भी आपको नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आज तक ने अर्पिता आप ही के सामने उनसे बात की थी और ये समझा था कि प्रधानमंत्री को लेकर क्या तैयारियां है, तो उन्होंने बताया हमें कि आज चूंकि एकादशी है एक महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। इसके अलावा हमने पूछा क्या तैयारियां है, कैसे पूजा पाठ होगी, तो उन्होंने कहा आधे घंटे का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री को लेकर 7 बार वो पूजा कर चुके हैं, हालांकि प्रधानमंत्री यहाँ 6वीं बार ही आ रहे हैं। तो ये आधे घंटे की पूजा अर्चना होगी। प्रधानमंत्री एक शुभ भक्त है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, हर कोई जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बता दीजिए, क्योंकि 8-10 पर देखिए उनको पहुंचना था, जैसे कि तस्वीरें भी हम देख ही रहे हैं। उसके बाद उनके जिस तरीके से हमें याद है 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब मतगणना से ठीक पहले वो केदारनाथ पहुंचे थे, 17 घंटे वो गुफा में थे। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या क्या तस्वीरें ऐसी ही सामने आने वाली हैं? मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है प्रधानमंत्री का? देखिए अर्पिता, प्रधानमंत्री को 8:15 बजे के आसपास यहाँ पहुंचना था। 8:30 बजे से उनका रुद्राभिषेक कार्यक्रम है जो तमाम पुजारियों ने हमें बताया। 9 बजे के बाद वो केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ने वाली और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर कई चीजों का जायजा लेने वाले हैं वो, क्योंकि केदारनाथ में जो यहाँ को बेहतर किया जा रहा है इसका फेज 1 में काम चल रहा है और फेज 1 में काम लगभग पूरा हो चुका है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ पर जो काम किए गए हैं, विकास परियोजनाएं की गई हैं, उनकी समीक्षा की गई।
उनके विकास परियोजनाओं की समीक्षा लेने वाले हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि बहुत ही विषम परिस्थितियों में यहां पर काम होता है और ऐसे में जब प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों के बीच में जाएंगे, 11:30 बजे तक यहां कार्यक्रम है, उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो इन विकास परियोजनाओं का हिस्सा है, जो निर्माण का हिस्सा है अलग अलग जगहों पर, तो फिर उनमें एक नई तरह की ऊर्जा आती है। उन्हें भी समझ में आता है कि इन विषम परिस्थितियों में देश का प्रधानमंत्री उनके बीच खड़ा है, वो भी नजर बनाए हुए है कि श्रद्धालुओं को राहत कैसे पहुंचाई जाए। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पर विकास कार्य करना इतना आसान नहीं है। देश के बाकी हिस्सों से, चाहे महाकाल कॉरिडोर की बात कर लीजिए या अयोध्या राम मंदिर की बात कर लीजिए या काशी कॉरिडोर की बात कर लीजिए, वहां पर विकास कार्य करना यहां की तुलना में बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि यहां पर आप 11,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यहां पर आपको कोई सामान लाना होता है तो फिर उसके लिए या तो आपको हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है या घोड़ों का। ऐसे में आप सोचिए कितनी मुश्किलें होती होंगी कि यहां पर किस तरह से निर्माण कार्य होता है। लेकिन फिलहाल यहां पर तस्वीरें जो है वो नजर आने लगी हैं। प्रधानमंत्री 8:30 बजे, मेरे पीछे जो ये केदारनाथ मंदिर नजर आ रहा है जिसे सजाया गया फूलों से, जो इस वक्त सूरज की किरणों से चमक रहा है, वहां पर रुद्राभिषेक करेंगे। विशेष पूजा अर्चना होने वाली है और एकादशी का यह मौका जहां पर प्रधानमंत्री को लेकर पंडितों ने बताया कि कई खास तरह की पूजा अर्चना की गई है। इसके अलावा कई निर्माण कार्य हैं जिनका जायजा लिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए उत्तराखंड के राज्यपाल से लेकर तमाम लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो अर्पिता है वो ये है कि आज यहाँ पर धूप खिली हुई है। एक बार संजय जरा तस्वीरें दिखा दीजिए पहाड़ियों की। इस वक्त चारों तरफ आपको देखेंगे तो धूप जो है वो आपको नजर आएगी। मैं कैमरा पर्सन संजय से रिक्वेस्ट करता हूं कि केदारनाथ की जो पहाड़ियां हैं एक बार उन्हें दिखाया जाए। चारों तरफ आप देखेंगे यहां पर खिलखिलाती हुई धूप जो है नजर आ रही है। ये मंदिर जो है पूरा प्रांगण इस वक्त धूप में नजर आ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मौसम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बार बार हम लोग कहते हैं कि आप केदारनाथ के धाम पर नहीं आते हैं, आप दर्शन तब कर पाते हैं जब बाबा केदार आपको बुलाते हैं। फिर चाहे आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पत्रकार हो या कोई आम जन हो, अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो आप दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री का ये बाबा केदार से एक रिश्ता है और यही वजह है कि कल देर शाम तक जब लगातार हम मौसम की बात कर रहे थे, अभी चर्चा कर रहे थे कि शायद वहां पर होती है, आप इशारा कीजिएगा, आपका रुख करूंगी। 100 करोड़ की सौगात वो लेकर पहुंच रहे हैं। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम जाने का भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है और खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। महंत नवल किशोर भी महामंडलेश्वर जो हैं वो मौजूद हैं और स्वामी सदानंद सरस्वती चांसलर भारती श्री पीठम के वो भी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आप आज के इस कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना और वो भी छठी बार जाना, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परम शिव भक्त भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं और उन्होंने जिस तरह से धर्म और संस्कृति का समन्वय किया है, तो वो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए मैं एक ही बात कह सकता हूं, सत्यम चमे, श्रद्धा चमे, जगत चमे, धनम चमे, विश्वम चमे, महश्चमे, कीड़ा चमे, मोदश्चमे, जातश्चमे, जनश्यामा। भगवान शिव केदार, जो केदार खंड है हमारे पुराणों में, जो ऋग्वेद का अष्टम बल्ली है जिसमें रुष्टाध्याय के द्वारा अर्चन होने वाला है, तो ऐसे प्रभु जहां पर रोक रही हूं आपको। शुभांकर अपडेट है उनके पास। हाँ शुभांकर। देखिए अर्पिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहां पर आ चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आज तक के कैमरे पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और ये देखिए तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। अब क्या इसमें वो हैं, क्योंकि थोड़ी दूर से वहां से तस्वीरें नजर आ रही है, लेकिन यहां पर ये पहला जो एक जत्था है प्रधानमंत्री की टीम का वो यहां नजर आ रहा है। और क्या इसमें प्रधानमंत्री, ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिलहाल हलचल जो है वो यहां बहुत ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि एसपीजी के जो जवान हैं या जो यहां पर अधिकारी हैं, जब हम इशारा कर रहे थे तो उन्होंने हमसे ये कहा कि इसमें प्रधानमंत्री नहीं है, इसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, तो किसी भी क्षण जो है अर्पिता वो यहां पर आ सकते हैं। हम चाहेंगे कैमरे पर आप नजर बनाए रखें क्योंकि यहां पर बार बार हलचल तेज हो रही है, उत्सुकता का माहौल जो हो रहा है इस ठंड में हो रहा है। लोग एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्सुक हो जाते हैं, तमाम अधिकारी भी। और यहां पर
और उत्तराखंड सरकार के, देखिए अब जो जानकारी हमारे पास आई है, उत्तराखंड सरकार के ये तमाम मंत्री हैं, अलग अलग मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के जो यहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर अब तक नहीं है, लेकिन ये तमाम वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मंदिर में रहेंगे और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया जा रहा है। तो राज्यपाल जो थे वो पहले से यहां मौजूद थे और उत्तराखंड की जो कैबिनेट है उसमें से तमाम लोग जो हैं वो अब नजर आ रहे हैं। तो ये पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट में से तमाम जो मंत्री हैं वो इस वक्त यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अब धीरे धीरे तस्वीरें जो है यहाँ पर आने लगी हैं। प्रधानमंत्री का आगमन जो है वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीर है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, जो तमाम मंत्री हैं, तमाम गणमान्य लोग हैं जो प्रधानमंत्री के साथ पूजा प्रांगण में रहेंगे, जो उस विशेष पूजा का हिस्सा बनेंगे, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और उनकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सरकार उत्तराखंड की जो है वो तैयार है, उत्तराखंड की कैबिनेट तैयार है, तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो तैयार हैं और यहाँ पर ये पहली तस्वीर वीवीआईपीज़ की, उन तमाम लोगों की जो मंदिर प्रांगण में पहुंचे हैं, यहाँ पर दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ पहुंचे हैं, जो इन योजनाओं की सौगात का हिस्सा बनने वाले हैं। तो ये पहली तस्वीर इस वक्त आपको आज तक पर दिखा रहे हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उत्तराखंड के जो तमाम गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, जो साधु संत पुजारी हैं जो विशेष पूजा को करवाने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हलचल जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है, अब किसी भी क्षण प्रधानमंत्री भी आपको यहाँ नजर आ सकते हैं। हालांकि एक बार हम आपको प्रधानमंत्री के आगमन से पहले उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो आपने पूछा था अर्पिता, वो बता देता हूं मैं। केदारनाथ धाम में सबसे पहले प्रधानमंत्री दर्शन और पूजा करने वाले, ये मंदिर की तस्वीरें और ये गणमान्य की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले केदारनाथ धाम में दर्शन पूजा होगा। उसके बाद केदारनाथ धाम में आधे घंटे पूजा करने के बाद रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। इसके बाद ये जो मंदिर आप देख रही हैं केदारनाथ मंदिर, इसके ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है और इसी मंदिर के ठीक पीछे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है, उस समाधि स्थल में भी जाकर प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे। तो पहला कार्यक्रम जो है वो है यहाँ पर पूजा अर्चन का, दूसरा कार्यक्रम जो है वो है रोपवे परियोजना के शिलान्यास का, तीसरा कार्यक्रम जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल पर जाने का। इसके बाद चौथा कार्यक्रम जो है वो है मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ में संचालित जो पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं, उन तमाम पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेना। और इसके बाद जो श्रमजीवी यहाँ पर हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री उनके साथ भी संवाद करेंगे। तो ये 5 कार्यक्रम केदारनाथ के हैं। अगर आप चाहेंगे तो एक बार फिर दोहरा दूंगा, सबसे पहले इस मंदिर में पूजन अर्चना होगा, उसके बाद रोपवे परियोजना की शिलान्यास किया जाएगा, सौगात जो है वो दी जाएगी। इसके बाद जो तीसरा कार्यक्रम है वो इस मंदिर के ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल पर जाएंगे प्रधानमंत्री, वहां पर उन्हें नमन करेंगे। इसके बाद मंदाकिनी और सरस्वती जो आस्था पथ है उसके पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया जाएगा और वो तमाम श्रमजीवी जो है उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और इसके बाद तकरीबन 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहां से बद्रीनाथ का रुख कर जाएंगे। वहां से उन्हें माड़ा भी जाना है, लेकिन फिलहाल बिल्कुल शुभांकर, 3 मई 2017, 19 अक्टूबर 2017, 7 नवंबर 2018, 18 मई 2019, 5 नवंबर 2021 और आज 21 अक्टूबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं छठी बार केदार धाम और उसके लिए खास तैयारी भी आपने दिखाई। बस इंतजार एक झलक देखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, थोड़ी देर में वो झलक भी शुभांकर हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से शुभांकर ये रोपवे का निर्माण हो रहा है, ये बहुत चीजों को आसान कर देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछला संबोधन जब वो पहुंचे उन्होंने कहा कि बाबा ने उनको बुलाया है। इस संबोधन के साथ उन्होंने शुरुआत की और ये कहा, ये भरोसा जताया कि कोशिश उनकी यही है कि यहां रास्ता सुगम कर दिया जाए, आसान कर दिया जाए जो लोग पहुंच रहे हैं। और वो तकरीबन अपने वादे को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पैदल रास्ता 18 किलोमीटर का था, 8 घंटे का जिसमें समय लगता था, अब 13 किलोमीटर का ये रास्ता हो जाएगा और समय भी मात्र 30 मिनट। देखिए अर्पिता, ये परेशानियों को वो व्यक्ति समझ सकता है जो केदारनाथ की इस धरती पर कभी पैदल यात्रा कर आया हो। ये उसे वो समझ सकता है जो सीधे चौपर से यहाँ ना पहुंचा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से रिश्ता जो है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू नहीं हुआ है। ये टेम्पल आना उन्होंने पद पाने के बाद नहीं शुरू किया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहां पर वो आया करते थे। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर गरुड़ चट्टी का इलाका है जहां पर उनके गुरुजी रहा करते थे और वहीं पर प्रधानमंत्री महीनों बैठकर समाधि करते थे, योग करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यहां की परेशानियों को समझते हैं। उनकी जो चिंता है, उनकी जो भावना है केदारनाथ के साथ, वो एक
आम व्यक्ति की तरह है। जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी वो यहाँ पर पहुंचे, और अब जब वो प्रधानमंत्री है, जैसा कि अभी आप तारीखें बता रही थी, तो बीते 8 सालों में वो छठी बार यहाँ पर पहुंचे। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के दिल में बाबा केदार बसते हैं, और बाबा केदार की महिमा उन पर अपरंपार है। बाबा केदार भी देखिए, इतना खराब मौसम था, हम लोग खुद परेशान थे, लेकिन आज यहाँ पर मौसम जो है वो खुशनुमा है, पूरा एकदम रोशनी जो है नजर आ रही है। ठीक है, जैसे शुभांकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, वो पहली झलक भी टीवी पर आज तक की स्क्रीन पर आप देखेंगे। शुभांकर, आप तुरंत इशारा कीजिएगा। स्वामी सरस्वती जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप बता रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कनेक्शन रहा है, और यहां पर पहुंचना आप किस तरीके से देख रहे थे? अर्पिता, भगवान शिव सदा ही वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम। मोदी जी अपने बचपन से ही साधक हैं, उनकी माता पिता ने उनको संस्कार दिए, तो जिस तरह से वो ईश्वर के प्रति, विश्वनाथ के प्रति, महाकाल के प्रति, अंबाजी जो गुजरात में है उनके प्रति, जो काली मंदिर का भी उन्होंने किया है उसके प्रति, जो सरदार पटेल का इतना बड़ा स्टैचू खड़ा कर दिया है उसके प्रति, और केदार से तो उनका आत्मीय लगाव है। वहां बैठ करके उन्होंने साधना की, क्यों केदार घाटी जो है, केदार खंड हमारा ऋग्वेद का खंड है, जहां से ऋग्वेद की रुद्राष्टाध्यायी का वो संक्षेप अर्चन करेंगे तो भगवान सदा औढ़रदानी है, वो देते हैं और शक्तियां देते हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को भगवान शिव की शक्ति प्राप्त होगी तो निश्चित जैसी दुर्गम परिस्थितियां चल रही हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस, वातावरण, धरती में ज्वालामुखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। शुभांकर, तस्वीरें दिखाइए। अर्पिता, ये देखिए अर्पिता, यहाँ पर बैटरी वाली छोटी गाड़ी आपको नजर आ रही है, और यही वो गाड़ी है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार है। तो ये तस्वीर जो है, देखिए नीचे उत्तराखंड कैबिनेट के या राज्यपाल से लेकर तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो मौजूद हैं, और ऊपर जो ये गाड़ी नजर आ रही है ये यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं आपको। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर, ये जो गाड़ी नजर आ रही है छोटी सी आपको, इसी में सवार है, और उनके अगल बगल एसपीजी के तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो मौजूद नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर सबसे पहले आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। नीचे इंतजार करने के लिए, स्वागत करने के लिए तमाम जो गणमान्य लोग हैं, कैबिनेट के लोग हैं वो मौजूद हैं, राज्यपाल मौजूद हैं, और ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ये वो तस्वीर है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो था वो केदारनाथ का था, और अब जब 8:35 हो रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं। तो ये किसी भी क्षण आपको प्रधानमंत्री इस गाड़ी से उतरते हुए नजर आएंगे। 8:30 बजे का ये कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में बीते 8 सालों में प्रधानमंत्री बनने के बाद छठी बार केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। केदारनाथ धाम में छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और अब देखिए प्रधानमंत्री वहां गाड़ी से उतर चुके हैं, और अब वहां पर अभिवादन करते हुए ये पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के लिबास में भी नजर आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री का आप गेटअप भी देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के जो वेशभूषा है उसमें नजर आते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का ये अंदाज रहा है कि वो जहां भी जाते हैं उस जगह के रंग में ढल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं शुभांकर। ये देखिए तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और किस तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। कुछ यही अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है। आपने अगर हर बार ये गौर किया हो कि जब भी प्रधानमंत्री कहीं पहुंचते हैं, खासतौर पर बाबा के दर्शन के लिए, तो कुछ इसी अंदाज में पहले भी तस्वीरें हमने देखी हैं, और वही अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक पे एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं। केदारनाथ सबसे पहले पूजा अर्चना करने के लिए वो पहुंचे हैं। शुभांकर, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हुए। ये देखिए अर्पिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल केदारनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उनके साथ पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो मौजूद रहे, और
उत्तराखंड के राज्यपाल जो वो मौजूद रहे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहां से नजर आ रहा है, मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां मंदिर में जा रहे हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया भी था कि हमने जो पुजारी उनसे पूजा पाठ करवाने वाले हैं, हमने उनसे पूछा था कि वो कौन सी पूजा है जो आप करवाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कार्यक्रम है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रुद्राभिषेक करेंगे। हमने पूछा रुद्राभिषेक में खास क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने कई बार करवाया है। उन्होंने कहा कि देखिए, जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, विशेष पूजा पाठ करता है या संकल्प लेता है, तो वो खुद के लिए संकल्प लेता है, परिवार के लिए संकल्प लेता है। लेकिन बीते 6 सालों में, बीते 6 मौके में, यानी इससे पहले जो 5 मौके थे, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, जब भी विशेष पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो वो अपने लिए संकल्प नहीं लेते हैं, अपने परिवार के लिए संकल्प नहीं लेते हैं, वो भारत के लिए संकल्प लेते हैं, भारतवासियों के लिए संकल्प लेते हैं, वो भारतवासियों की सुरक्षा के लिए संकल्प लेते हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी बाबा के दर के अंदर जा चुके हैं। भव्य सजाया गया, देखिए खिलखिलाती हुई धूप भी दर्शा रही है कि बाबा की नगरी केदारनाथ जो है वो भी स्वागत कर रही है, क्योंकि मौसम का मिजाज जो है यहाँ पल पल बदलता है। मौसम का मिजाज जो है वो यहाँ पल पल बदलता है, और इस पल पल के बदलते मौसम के बीच में कई सारी आशंकाएं थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईश्वर भी मेहरबान है। और यही वजह है कि केदारनाथ घाटी जो है वो सूरज की किरणों से चमक रही है, प्रज्वलित हो चुकी है, अपनी रोशनी को बिखेर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बीते 8 सालों में 6ठी बार यहाँ पहुंचे। इससे पहले भी वो यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आए, उससे पहले भी यहाँ पर आकर तपस्या की। जब प्रधानमंत्री हाथों को जोड़कर, माथे को चौखट पर झुकाकर अंदर जा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और देखिए, अब अंदर धाम में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद उनका जो रुद्राभिषेक वाला कार्यक्रम है, जिसके लिए पूरी तैयारियां पुजारियों ने कर ली थी, अब वो शुरू होने वाला है। तो खास लगाव बाबा शिव से उनका नजर आया है। चाहे जिस तरीके से शुभांकर हम जिक्र भी आप कर रहे थे, ये देखिए अंदर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ धाम के अंदर की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। एक आस्था, ये अभी से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि आस्था उनका बहुत पहले से ही, क्योंकि जब वो राजनीति में नहीं थे उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आते रहते थे, ऐसे ही नतमस्तक होते रहते थे बाबा के सामने। कुछ यही तस्वीरें हम देखिए, पीछे स्वास्तिक का चिन्ह बना है, जो वेश उन्होंने धारण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो बाकायदा अपनी चप्पलों को उतारकर अंदर प्रवेश करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा के दर पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये मौका 6वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के धाम पहुंचे, और ये 6ठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री तो काल के पहले भी प्रधानमंत्री कई बार यहां पर रहे। गरुड़ चट नवल किशोर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमालय और केदारनाथ से पीएम यहां पर एकांत साधना उन्होंने सीखी थी, और वो हमेशा कहते थे कि दिवाली से पहले वो किसी एकांत जगह पर जाना पसंद करते हैं, वहां ध्यान लगाना पसंद करते हैं। और इससे पहले हमने 17 घंटे उनको गुफा में ध्यान लगाते देखा भी है। ईशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदस्य रूपम। देखिए, भगवान शिव का ही एक ऐसा दरबार है जहां व्यक्ति को या जीवात्मा को निजता प्राप्त होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उससे पूर्व भी गरुड़ चट्टी पर रह चुके हैं, तपस्या कर चुके हैं, और मैं तो कहता हूं जरा देख सकते हैं आज प्रकृति भी कितनी प्रसन्न है, क्योंकि प्रवृत्ति आपकी अच्छी होगी तो प्रवृत्ति आपका सम्मान करेगी। कल तो कहां बर्फ पड़ रही थी, आज बाबा को लगा कि मेरा दुलारा आ रहा है, मेरा लाडला आ रहा है, मेरा भक्त आ रहा है, तो बाबा ने पूरा प्रकाश पुंज कर दिया है। यही सात्विकता की पहचान है। ओम पाया ओम अग्नि देवता भागो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति
विश्वानि देव सविता गुणिता निर्माणम् विष्णु नमः प्रमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महाप्रकस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वैतमन्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जाम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत हेमवतप्रदेशे केदारखण्डान्तर्गतवत्रिकास्मे अलकनन्दा मन्दारकुलमध्ये क्षीरगंगा मधुगंगा द्वारा मंदाग्निकटे केदारे सरस्व क्षेत्रे नलनाम संवत्सरे रवोसुर दक्षिणायने शरद ऋतुः कार्तिक मासे सुहे कृष्णे पक्षे कृष्ण मेघादस्यां शुक्लस्तो वास्त्रांतर्गत शुक्रवासरे शुः मगा नाम नक्षत्रे अपना नाम मम एवं समय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी महाभागा भारतस्य प्रधानमंत्री प्रधान सेवकस्य भुवैकुंठ हिमालय यात्रा कर्षमाणं महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधौ अमृतकाल वेलायां प्रातः काल वेलायां यथा लब्धोपचारित ज्ञानेन सर्वेषां राष्ट्रीय जनानां सुख समृद्धि हेतवे विश्व शांति हेतवे भारत वर्षोन्नति हेतवे भारत अभ्युदय प्राप्ति हेतवे कर्षमाणं यशा कीर्ति लाभ प्राप्ति हेतवे आयु आरोग्य हेतवे भुवैकुंठ श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग पूजनम दर्शनम अर्चनम अभिषेकम च वयं कर्मं करिष्ये ओम जजाग्रतो दूरमुदेति देवं ततो सप्तशतदेवेति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवशङ्कल्पमस्तु शिवाय नमः। यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ते परप्रधानं पुरुषस्थाने विश्वस्गते कारुण्यमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय गङ्गणपते नमः। ॐ मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्मृताञ्चे शाठे पृथुकटितटे हाटकमये भजामि त्वां गौरी नरपति किशोरी मविरता सर्वाबाधाविरमुक्तो निराश्रादिशो मनुष्यो मत्स्यशादेन भविष्यति न संशयः। केदारेश्वर भगवान की जय। ओम भव सर्वभूताते प्राणायते नमस्ते भवते नमो लिंगं शरदारलिंगं श्रीशूलपाणे दुःखभाजं केदारकीले सुरपूजितं केदारनाथं मनसा स्मरामि केदारनाथं शिरसा स्मरामि सांसदा शिवाय नमो नमः। नमो निधिष्ठाय प्रियतमनाथं मनसा स्मरामि केदारनाथं शिरसा स्मरामि सांसदा शिवाय